28 फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। यूएस और इजराइल ने ईरान पर सरप्राइज स्ट्राइक किए। सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। ईरान ने दुनिया की सबसे खतरनाक नस पकड़ ली, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, एक ऐसा पानी का रास्ता जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है और अब ये रास्ता लगभग बंद है। 21 से ज्यादा जहाजों पर हमले, 70% टैंकर ट्रैफिक गिरा और क्रूड मतलब कच्चा ऑयल प्राइस $100 अप्रॉक्स 9,500 के पार। ये सिर्फ युद्ध नहीं है, इकोनॉमिक वॉरफेयर बन गया। आज हम समझेंगे कैसे एक छोटा सा वाटरवे पूरी दुनिया को बंधक बना सकता है। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है क्या। यह एक नैरो सी पैसेज है जो ईरान और ओमान के बीच में है। चौड़ाई सिर्फ 34 से 53 किलोमीटर, लेकिन इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई इससे जुड़ी है। पर्सियन गल्फ से अरेबियन सी में निकलने का एकमात्र रास्ता। हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल अप्रॉक्स 317 करोड़ लीटर तेल और ह्यूज एलएनजी यानी नेचुरल गैस शिपमेंट इस एक रास्ते से गुजरते हैं, यानी ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 25%। चाइना को 37% तेल, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, सबकी इकॉनमी इस एक चोक पॉइंट पर डिपेंड है। अब सोचो अगर ये बंद हो जाए तो। सूज कनाल या केप ऑफ गुड होप अल्टरनेटिव रूट्स हैं, लेकिन वो 2 से 3 हफ्ते ज्यादा टाइम लेते हैं और करोड़ों यानी मिलियन का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाता है। और यहीं आता है ईरान का सबसे बड़ा एडवांटेज। स्ट्रेट के आसपास ईरान की आर्मी, IRGC फोर्सेस मौजूद हैं। मिसाइल्स, नेवल माइंस, फास्ट अटैक बोट्स, मतलब ज्योग्राफी खुद ईरान का वेपन बन चुकी है। 1980s में ईरान इराक वॉर के दौरान यहीं टैंकर वॉर शुरू हुआ था। ईरान ने ऑयल टैंकर पर माइंस लगाए और जवाब में यूएस को ऑपरेशन अर्नेस्ट विल लॉन्च करना पड़ा। और फिर 2019 4 बड़े टैंकर्स पर अटैक हुए और पूरी दुनिया के ऑयल प्राइस हिल गए। लेकिन 2026 सबसे खतरनाक फेज बन चुका है। यूएस इजराइल स्ट्राइक के बाद 4 मार्च को ईरान ने प्रैक्टिकली स्ट्रेट को क्लोज्ड घोषित कर दिया। IRGC ने शिप्स पर टारगेटेड अटैक शुरू किए और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जहाजों से ट्रांजिट टोल $2 मिलियन अप्रॉक्स 18 to 19 करोड़ तक मांगा जा रहा है। नतीजा 150 से ज्यादा शिप्स बाहर खड़े हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम स्काई हाई और शिपिंग कंपनीज बैकफुट पर। यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह है कंट्रोल क्योस। अभी ग्राउंड पर क्या हो रहा है? ईरान ने स्ट्रेट को ऑफिशियली ब्लॉक नहीं किया, लेकिन अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। कभी अटैक, कभी थ्रेट, कभी माइंस का डर, ताकि कोई भी जहाज रिस्क लेने की हिम्मत ना करे। दूसरी तरफ यूएस और इजराइल ईरान के कोस्टल मिसाइल बेसिस और खार्ग आइलैंड को टारगेट कर रहे हैं, जो ईरान के 90% ऑयल एक्सपोर्ट का हब है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलाइज से कहा, आओ स्ट्रेट को सिक्योर करो, लेकिन यूरोप और नाटो पूरी तरह साथ नहीं दे रहे और रिजल्ट ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर, ग्लोबल इन्फ्लेशन, एशिया में फ्यूल क्राइसिस का खतरा, सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया पर। इंडिया जिसकी इकॉनमी ऑलरेडी प्रेशर में है, वो अपने 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से करता है। मतलब हरमुज का हर डिस्टर्बेंस सीधे आपकी जेब पर असर डालता है। पेट्रोल, डीजल सब महंगा, रुपया कमजोर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा तो हर चीज महंगी। गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म में ये क्राइसिस इंडिया के ग्रोथ को स्लो कर सकता है और यही इस क्राइसिस की असली ताकत है। एक छोटा सा वाटरवे 1.5 बिलियन यानी 150 करोड़ लोगों की इकोनॉमी को हिला सकता है। अब आगे क्या?
अगर स्ट्रेट लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है तो दुनिया को अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, पाइपलाइंस, रिन्यूएबल, न्यू ट्रेड रूट्स। लेकिन इसमें 10 से 20 साल लग सकते हैं। शॉर्ट टर्म में यूएस और इजराइल को स्ट्रेट रीओपन करना ही होगा, मिलिट्री स्कॉट्स या डायरेक्ट कंट्रोल के जरिए। लेकिन ईरान के लिए ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, ये सर्वाइवल वेपन है। तो सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है या डिप्लोमेसी इसे रोक लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया को क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की असली कहानी बताते हैं।